हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आपके लेसन 1 गुडविल जो पोएम है यजुर्वेदा से ली गई है, इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसकी पोएम का वीडियो जारी कर चुके हैं, आप उसे अच्छे से देख लें, समझ लें। उसके बाद आपको क्वेश्चंस एंड आंसर्स अच्छे से समझ में आएंगे। आप इनको राइट डाउन करके कॉपी में लिख सकते हैं, वीडियो को 2 बार 3 बार देख करके। चलिए, इसमें 2 पार्ट हैं। पार्ट ए में 4 क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस हैं। पार्ट बी में 2 हैं। तो पार्ट ए के पहला क्वेश्चन देखिए। एक्सप्लेन दैट पियरलेस स्पिरिट दैट लाइज इन ऑल क्रीचर्स मे दैट नॉट माइंड रिजॉल्व इन व्हाट इज गुड। एक्सप्लेन करो दैट पियरलेस स्पिरिट, जो पियरलेस स्पिरिट है यानी मैचलेस स्पिरिट, जिसकी किसी से तुलना नहीं हो सकती, पियरलेस होता है, जो मैचलेस होता है, जैसा कोई दूसरा नहीं होता, तो वो आत्मा दैट लाइज इन ऑल क्रीचर्स, जो कि सभी प्राणियों में, लाइज माने निवास करना, रहती है, वो परमात्मा, पियरलेस स्पिरिट यानी वो परमात्मा है जो जिसका अंश पार्ट जीवात्मा होती है, मनुष्य में होती है, वो हर क्रीचर में, हर प्राणी में होती है। तो वो मे दैट माई माइंड रिजॉल्व इन व्हाट इज गुड, वो सर्वज्ञ अनुपम आत्मा केवल शुभ कार्य करने के लिए हमारे मन में इच्छा संकल्प पैदा करे। ये क्वेश्चन है जिसको हमको एक्सप्लेन करना है। इन लाइनों का अर्थ क्या है, ये पोइम से ली गई लाइनें हैं। तो आंसर है द पोइट इन्वोक्स द यूनिक स्पिरिट। कवि इन्वोक करता है, इन्वोकेशन, इन्वोक माने होता है स्तुति करना, प्रे करना। कवि प्रे करता है, स्तुति करता है उस अद्वितीय आत्मा की, यूनिक स्पिरिट की, जिसको डिवाइन सोल भी कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। दैट रिसाइड्स, रिसाइड्स माने निवास करना, रहना, जो रहती है इन ऑल लिविंग क्रीचर्स, सभी जीवित प्राणियों में, वो आत्मा, जीवात्मा जो अद्वितीय है, यूनिक है, वो हर प्राणी में रहती है। लिविंग क्रीचर्स जितने भी हैं सब में रहती है। और वो क्या करती है? टू गाइड, गाइड करना यानी मार्गदर्शन देना, वो रास्ता दिखाना, वो हमको रास्ता दिखाती है, गाइड करती है। एंड हेल्प ह्यूमन माइंड टू परफॉर्म गुड डीड्स ओनली, और जो हमारा ह्यूमन माइंड है, हमारी आदमी का जो दिमाग है, आत्मा, अंदर जो मन है, उसको गुड डीड्स, अच्छे कार्य, केवल अच्छे कार्य करने के लिए, परफॉर्म के लिए वो हमारी मदद करती है, हमको गाइड करती है। तो ये इन लाइनों का अर्थ है। दैट पियरलेस स्पिरिट दैट लाइज इन ऑल क्रीचर्स, वो जो पियरलेस स्पिरिट है, मैचलेस स्पिरिट, आत्मा, वो सब प्राणियों में निवास करती है। ईश्वर करे कि वो सर्वज्ञ अनुपम आत्मा केवल शुभ कार्य करने के लिए हमारे मन में इच्छा संकल्प पैदा करे। ये प्रश्न था। तो आंसर है, कवि उस अद्वितीय आत्मा की, जो जीवात्मा है, जो हर प्राणी में रहती है, उसमें रहती है, उस वो आत्मा हमको गाइड करती है और हमारे दिमाग को अच्छे कार्य करने के लिए हमें मदद करती है। दूसरा क्वेश्चन है, डज द डेथलेस फ्लेम इन स्टेंजा 2 लाइन 2 refer to an everlasting flame of knowledge or to the soul that lies in all creatures? Give reasons. यहाँ द डेथलेस फ्लेम, ये पोएम में हम समझा चुके हैं। डेथलेस फ्लेम माने अमर ज्योति, डेथ लेस यानी जिसकी डेथ नहीं होती, जो अमर है, इमोर्टल है, ठीक है। तो उस फ्लेम माने होती है, जो लौ होती, दीपक की लौ होती है जो जलती है, तो ज्योति जिसको हिंदी में बोलेंगे। तो अमर ज्योति जो है, जो जीवात्मा है, वो जिसकी दूसरे स्टेंजा की दूसरी लाइन में जिसको बोला गया है एक एवरलास्टिंग फ्लेम ऑफ नॉलेज,
वो क्या बताती है, क्या रिफर करती है? क्या वो ज्ञान की, नॉलेज की एवरलास्टिंग फ्लेम है, कभी न खत्म होने वाली ज्योति है, या और टू द सोल दैट लाइज इन ऑल क्रीचर्स, या वो सब प्राणियों में जो आत्मा रहती है वो है? तो डेथलेस फ्लेम को किसकी संज्ञा दी गई है? प्रश्न ये है, क्वेश्चन। उसको ज्ञान की अनंत ज्योति की संज्ञा दी गई है, एवरलास्टिंग फ्लेम ऑफ नॉलेज की दी गई है, या फिर जो सभी क्रीचर्स में आत्मा रहती है उससे? गिव रीजंस, कारण बताइए। आंसर है द डेथलेस फ्लेम इन स्टेंजा 2 लाइन 2 रिफर्स टू द एवरलास्टिंग फ्लेम। ठीक है, तो अमर ज्योति जो है, डेथलेस फ्लेम, उसको एवरलास्टिंग फ्लेम, कभी न खत्म होने वाली फ्लेम, अनवरत चलने वाली ज्योति से तुलना की गई है। द फ्लेम ऑफ नॉलेज, जो ज्ञान की ज्योति है। बिकॉज, क्योंकि इट हेल्प्स ह्यूमन बीइंग, यह आदमी आदमी जो मनुष्य जाति है उसकी मदद करती है, ह्यूमन बीइंग की हेल्प करती है, इन परफॉर्मिंग वेरियस टास्क, टास्क माने कार्य, तो वेरियस भिन्न भिन्न कार्य करने में, परफॉर्म करने में आदमी जो मनुष्य जाति है उसकी मदद करती है। वो आत्मा जो हमारे अंदर है, अमर ज्योति, जीवात्मा जिसको कह सकते हैं। इट आल्सो इनेबल्स हिम, यह व्यक्ति को समर्थ बनाती है, टू ड्रॉ अ डिफरेंस बिटवीन गुड और बैड, राइट और रॉन्ग, अच्छे बुरे में, सही और गलत के बीच में क्या अंतर होना चाहिए, ये डिफरेंस बताने में, ड्रॉ करने में भी वो मनुष्य की मदद करती है। कौन? डेथलेस फ्लेम, वो अमर ज्योति जिसको जीवात्मा भी कहते हैं। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है, इन व्हाट सेंस इज द वर्ड माइंड यूज्ड इन द पोएम? कविता में जो माइंड शब्द आया है, वो पोएम में जो माइंड वर्ड आया है वो किस अर्थ में आया है? इन व्हाट सेंस, किस अर्थ में है? तो आपको मैंने पोएम समझाई थी, उसमें बताया था कि डिवाइन एसेंस है एक वर्ड जो परमात्मा के लिए है, दूसरा माइंड है जो जीवात्मा के लिए है। यानी डिवाइन एसेंस जो ईश्वर की आत्मा है, और माइंड यानी आदमी के भीतर, यानी हमारे अंदर जो आत्मा है वो उस परमात्मा का ही पार्ट है, छोटा सा अंश है, परंतु इसको हम जीवात्मा कहते हैं, माइंड को जीवात्मा बोला गया है। तो ये क्वेश्चन है कि इस पोएम में माइंड शब्द किस सेंस में आया है? तो आंसर है द वर्ड माइंड इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ इंडिविजुअल सोल। इंडिविजुअल सोल यानी व्यक्तिगत जो आत्मा है, व्यक्ति की आत्मा, उसके सेंस में माइंड का उपयोग हुआ है शब्द का, और ब्रैकेट में लिख दिया है जीवात्मा। इसको इंडिविजुअल सोल को क्या कहेंगे? जीवात्मा, यानी जीव की आत्मा। इन द पोएम द पोइट हैज रिलेटेड माइंड टू स्पिरिट, कवि ने माइंड को स्पिरिट से रिलेट किया है, संबंधित किया है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई इज द माइंड लाइकेंड टू अ चैरियटियर इन द पोएम? अब जो माइंड है यानी जीवात्मा, उसकी तुलना, लाइकेंड माने तुलना करना, तुलना की गई है एक चैरियटर, एक सारथी से। चैरियटर पोएम में बताया था रथ का सारथी, यानी जो रथ को चलाता है, जो रथ का ड्राइवर होता है, घोड़े जैसे बने होते हैं। महाभारत में बताया था कि अर्जुन के रथ के सारथी यानी चैरियटर कौन थे? कृष्ण। तो कृष्ण भगवान चैरियटर थे अर्जुन के रथ के, जो उनकी घोड़ों की लगाम संभालते थे, रथ को चलाते थे। तो ये क्वेश्चन है कि माइंड जो है जीवात्मा, उसकी तुलना चैरियटर से क्यों की गई है? आंसर है द माइंड इज लाइकेन टू ए चैरियटर। माइंड की यानी जो जीवात्मा है उसकी तुलना सारथी चैरियटर से की गई है, बिकॉज अब दोनों के काम क्या होते हैं वो आप देख लीजिए। ठीक है, माइंड क्या करता है, आत्मा क्या करती है, जीवात्मा, जो हम बुरा सोचते हैं, अच्छा सोचे या बुरा सोचें, उसको वो कंट्रोल में रखती है, ये जीवात्मा का काम रहता है। सारथी जो है चैरियटर, उसका काम क्या होता है? वो घोड़ों को लगाम यानी रस्सी से पकड़ के रखता है, जिससे कि घोड़े तेज नहीं भागें। यहाँ पर घोड़े माने हमारे अंदर की इच्छाएं, तीव्र इच्छाएं,
जो तेज भागती हैं, तीव्र इच्छाएं, जाने क्या क्या करना चाहती हैं, तो उनको कंट्रोल रखती है आत्मा, यानी हमारा माइंड उन इच्छाओं को कंट्रोल रखता है। जैसे कि सारथी घोड़ों को कंट्रोल रखता है, घोड़े जो तेज भागते हैं। तो इस आंसर में यही इस क्वेश्चन का मतलब है कि तुलना क्यों की गई है। द माइंड इज लाइकन टू अ चैरियोटर, माइंड की तुलना चैरियोटर सारथी से की गई है, बिकॉज इट कंटेन्स द फ्लैशी डिजायर्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स, क्योंकि माइंड जो है वो कंट्रोल रखता है फ्लैशी डिजायर्स, माने वही हमारी जो शारीरिक इच्छाएं होती है, मन में जो इच्छाएं आती हैं उनको फ्लैशी डिजायर्स कहते हैं। वो अच्छी बुरी दोनों तरह की हो सकती हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो फ्लैशी डिजायर्स आती हैं उनको कंट्रोल करती है माइंड, जीवात्मा। जस्ट एज द चैरियटियर गाइड्स एंड कंट्रोल्स द हॉर्सेज, जैसे कि चैरियटर सारथी जो है वो घोड़ों को गाइड भी करता है और उनको कंट्रोल भी रखता है। तो ये तुलना बताई गई है। अब देखिए पार्ट बी का पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल गुडविल। गुडविल इस पोएम का टाइटल है, ठीक है ना। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है, ये क्वेश्चन है। आंसर देखें। गुडविल मीन्स प्योर कंसाइंस। गुडविल का अर्थ होता है प्योर कंसाइंस, शुद्ध आत्मा। कंसाइंस से मतलब होता है आत्मा, शुद्ध आत्मा, यानी कि जिसके आत्मा ऐसी जिसके अंदर बुराइयां नहीं होती, सद्भावना, वो अच्छे के लिए ही सोचती है। तो गुडविल का यही अर्थ है, सद्भावना। ए सेंटली माइंड, ए प्योर स्पिरिट, ए प्योर स्पिरिट, प्योर स्पिरिट यानी शुद्ध आत्मा, जो ऐसी स्पिरिट जो शुद्ध है। और ऐसी शुद्ध स्पिरिट किसकी होती है, जो संत लोग होते हैं। संत लोग जो दुनियादारी को छोड़ करके अपने अलग कुटिया बना लेते हैं और वो भगवान वगैरह के पूजा वगैरह ध्यान वगैरह ऐसा करते हैं। तो ऐसे लोग जो सेंटली माइंड होते हैं, जो संत वाला दिमाग जिनका होता है, वो प्योर स्पिरिट रहते हैं। तो ए प्योर स्पिरिट सीक्स प्लेजर, ऐसी आत्मा वाले प्योर स्पिरिट वाले लोग खोजते हैं, सीक्स प्लेजर, खुशी। वो खुशी खोजते हैं, आनंद खोजते हैं, किसमें, इन परफॉर्मिंग नोबल डीड्स, अच्छे अच्छे कार्य करने में वो खुशी ढूंढते हैं। ही नेवर होप्स फॉर अ रिवार्ड, वह कभी किसी रिवार्ड, इनाम की उम्मीद नहीं रखते कि कोई काम किया उन्होंने तो उसके बदले में उनको फल मिले, कुछ इनाम मिले, फल की इच्छा नहीं करते, वो सिर्फ अच्छे अच्छे काम करते हैं। तो ही नेवर होप्स फॉर अ रिवार्ड, वो रिवार्ड की इच्छा नहीं रखते कभी। और द रिटर्न फॉर हिज डीड्स, या फिर उन्होंने कोई डीड्स यानी अच्छा काम किया है तो उसके रिटर्न में कुछ मिले, कुछ बदले में मिले, ऐसी वो कभी उम्मीद नहीं करती। ऐसे प्योर स्पिरिट जो संत लोग होते हैं वो लोग, जैसे द मून एंड द सन, चांद और सूरज, स्प्रेड देयर लाइट, वो अपनी लाइट को स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं। एंड शाइन ऑन ऑल, सब पर, सब पर वो अपनी लाइट को, प्रकाश को फैलाते हैं, चमकाते हैं पूरी दुनिया को। विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के। डिस्क्रिमिनेशन माने भेदभाव करना, तो बिना किसी भेदभाव के वो अपने प्रकाश को चांद सूरज फैलाते हैं। इसी प्रकार से प्योर स्पिरिट के आदमी होते हैं। तो ए मैन ऑफ गुडविल, एक आदमी जिसके अंदर गुडविल होती है, अच्छी भावना होती है, सद्भावना होती है, मंगल कामना होती है अच्छे कार्य करने की, इज नॉट ओनली सेल्फलेस, वो न केवल सेल्फलेस होता है यानी निस्वार्थ होता है, बट हेल्पफुल टू अदर्स आल्सो, बल्कि दूसरों के लिए वो हेल्पफुल, मददगार भी होता है। तो ये गुडविल का सिग्निफिकेंस हुआ। क्वेश्चन 2 देखें, इसका लास्ट क्वेश्चन है ये इस लेसन का। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ गुडविल, गुडविल का सेंट्रल आइडिया क्या है, यानी मुख्य भाव क्या है, केंद्रीय भाव क्या है, इसका क्या कहना चाह रही है ये पोएम। तो खास बात इस पूरी पोएम की क्या है, सेंट्रल आइडिया इसको कहते हैं, भावार्थ क्या है। तो आंसर देखें। गुडविल मीन्स प्योर माइंड एंड प्योर इंटेंशन। गुडविल यानी सद्भावना, जिसका अर्थ होता है प्योर माइंड, शुद्ध आत्मा, दिमाग,
और शुद्ध इंटेंशन, इरादे, शुद्ध इरादे, अच्छे इरादे, अच्छा दिमाग, अच्छी आत्मा, गुडविल का अर्थ होता है। वन हु इज ट्रू इन वर्ड, कोई भी, वन कोई भी जो सच्चा है, ट्रू है, इन वर्ड शब्दों से, बातों से, जो बातों से सच्चा है, डीड व्यवहार से सच्चा है, एंड थॉट और विचारों से सच्चा है। एलोन कैन डेवलप गुडविल, वही केवल गुडविल, सद्भावना, अच्छी भावना विकसित कर सकता है अपने अंदर। ठीक है, वन हु इज ट्रू इन वर्ड, डीड एंड थॉट एलोन कैन डेवलप गुडविल, कोई भी जो शब्दों से, व्यवहार से, सोच से अच्छी भावनाएं डेवलप कर सकता है, वही अच्छा व्यक्ति होता है। गुडविल इज अनदर नेम फॉर प्योर एंड मैलिस फ्री कंसाइंस, गुडविल दूसरा नाम है, अनदर नेम है किसका? प्योर एंड मैलिस फ्री। प्योर माने शुद्ध, मैलिस फ्री, मैलिस माने होती ईर्ष्या, द्वेष, तो मैलिस फ्री माने जिसके अंदर ईर्ष्या नहीं होती, कोई द्वेष नहीं होता। तो ऐसी कंसाइंस, ऐसी आत्मा जो द्वेष रहित है, जिसमें ईर्ष्या नहीं है और जो प्योर है, शुद्ध है, ये गुडविल का दूसरा अर्थ होता है। ए मैन ऑफ गुडविल, एक आदमी जिसमें गुडविल होती है, इज नेवर एनवियस ऑफ अदर्स प्रोग्रेस और परस्यूट, वो दूसरों की प्रोग्रेस, प्रगति से एनवियस, ईर्ष्या नहीं करता, और परस्यूट, या परस्यूट यानी उनका उद्देश्य, किसी व्यक्ति का उद्देश्य है, धंधा है, बिजनेस है, तो उससे वो एनवियस, ईर्ष्या नहीं करता, उसकी प्रोग्रेस, प्रगति से ईर्ष्या नहीं करता। कौन? ए मैन ऑफ गुडविल, एक आदमी जिसके अंदर गुडविल होती है। ही फील्स डिलाइटेड, वह खुशी महसूस करता है, आनंद, डिलाइट महसूस करता है, इन अदर्स प्रोस्पेरिटी, दूसरों की उन्नति में, प्रोस्पेरिटी माने उन्नति, विकास, दूसरों की उन्नति में वो डिलाइट, खुश हो जाता है ऐसा व्यक्ति। ही कंट्रोल्स हिज सेंसेज, वह अपने सेंसेज यानी अपनी इंद्रियां, जो 5 प्रकार की इंद्रियां होती हैं हमारे अंदर, देखना, चखना, टच, टेस्ट, सी, ये सब जो होती हैं, उनको वो कंट्रोल में रखता है, नियंत्रण में रखता है। क्योंकि जब वो नियंत्रण में रख पाएगा तो साधु लोग इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हैं, इसलिए वो सही जीवन यापन कर पाते हैं। हमारी तो जीभ को खाने पर कैसे टपक पड़ती है आप सभी जानते हैं, अच्छी चीज दिख जाती है तो हमारा मन भटकने लगता है। तो परंतु जो गुडविल वाला आदमी होता है, जिसके अंदर ईर्ष्या नहीं होती, द्वेष नहीं होता, उसके सेंस कंट्रोल में रहते हैं, वो अपनी सेंसेस को, इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है। एंड गाइड्स मैन, और आदमियों को मार्गदर्शन देता है, लाइक ए चैरियोटर, जैसे कि चैरियोटर एक सारथी घोड़ों को मार्गदर्शन देता है कि किधर जाना है, घोड़ों को उनकी लगाम पकड़ के रखता है, जिधर वो चाहता है उधर ही घोड़े जाते हैं। ऐसे ही अच्छी गुडविल वाला आदमी अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखता है, वो अपने अनुसार ही चल पाता है। हम चलते हैं दूसरी की इच्छाओं के अनुसार या अपनी इंद्रियों के अनुसार, तो वैसा गुडविल वाला आदमी नहीं होता। एंड वर्क्स ओनली फॉर व्हाट इज गुड, एक गुडविल वाला आदमी वर्क्स करता है, काम करता है, ओनली फॉर व्हाट इज गुड, केवल अच्छे के लिए वो काम करता है। तो ये गुडविल का सेंट्रल, इस पोएम का सेंट्रल आइडिया, मुख्य बातें हुई। आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी, आप भी अपने अंदर गुडविल पैदा करें, गुडविल होगी तो फिर ईश्वर भी उसका साथ देता है। चलिए, ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज है। स्क्रीन पर आपके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं 9 से 12th क्लास तक एमपी इंग्लिश क्लासेस के। तो यदि आप एमपी इंग्लिश क्लासेस के चैनल के, जो हमारा चैनल है इंग्लिश का, उसके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप, ये स्क्रीन पर नंबर है 6264472391, इस पर अपने स्कूल का और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख करके भेजें, तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और आपकी पढ़ाई रेगुलर चलती रहेगी। और यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है किस प्रकार से सब्सक्राइब करना है, मैं एक बार बता देता हूं। आपकी वीडियो के नीचे ये लिखा हुआ है सब्सक्राइब, लाल से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको आप टच करें
और यहाँ पर एक घंटी होगी बेल, उसको आप दबाएंगे तो देखिए ये इस दूसरी तरफ आपको यहाँ दिख रही हैं 3 ये घंटियाँ। यहाँ पर ये घंटी दबाने पर 3 ऑप्शन आएंगे, एक ऑल का, एक पर्सनलाइज का, एक नन का। तो आप ऑल वाले को दबा दें। ऑल वाले को दबाने से जो भी सारे वीडियो हम बनाएंगे वो सारे वीडियो आपके मोबाइल पर स्वतः आपके जीमेल आईडी के इनबॉक्स में पहुंच जाएंगे और आपकी स्क्रीन पर घंटी बेल पर दबाने से नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर आ जाएगा। जैसे ही हमने नया वीडियो ग्रामर का या क्वेश्चन आंसर का बनाया वैसे ही आपके मोबाइल स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को इसको शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू।